Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your types. Right, यहाँ पे हम टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट लेआउट के आपके टाइप्स क्या होते हैं. राइट, बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, इजी वे में डिस्कस करेंगे ताकि अपने पेपर में आसानी से उसे लिख पाएं. कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, इसके बाद वाले पार्ट्स पे आप देखेंगे. पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीरीज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं. राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now we are starting with this topic that is types. ठीक है, टाइप्स को हम बात करेंगे कि प्लांट लेआउट के टाइप्स क्या होते हैं. इससे पहले वाले पार्ट जिन्होंने देख रखे हैं प्लांट लेआउट के, वो समझ गए होंगे कि मैंने इस वीडियो को अभी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग को ज़्यादा डिले मत हो कंटेंट प्रोवाइड करने में. तो वो चल रहा है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टाइप्स पे आ गए हैं और इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा. उसके बाद आपका प्लांट लेआउट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आउट जाएगा, आप कर लेंगे. ठीक है, तो अब हम आते हैं प्लांट लेआउट्स के टाइप को लेके. तो सबसे पहले जो प्लांट लेआउट का टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रोडक्ट लेआउट. ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट को मैं इजी बताऊं, अगर मैं आपकी जगह पढ़ रही होती तो मैं ऐसे ही समझा लेती खुद को कि किसी प्रोडक्ट को बनाना है, किसी फिनिश प्रोडक्ट को बनाना है, उसको किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन से स्टेजेस हैं जिससे वो पूरा फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, वो होता है आपका प्रोडक्ट लेआउट. मतलब इसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाना है तो रॉ मटेरियल, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं बहुत इजी केक का. तो पहले ब्रेड लगाई तो एक कॉर्नर पे ये काम चल रहा है, उन्होंने इनको दिया, ब्रेड लगा के उन्होंने दे दिया, अब उन्होंने आइसिंग कर दी, उन्होंने इनको शिफ्ट किया, इन्होंने क्या किया उसका डेकोरेशन कर दिया, उन्होंने इनको दिया, इन्होंने क्या किया पैक कर दिया. ये क्या हुआ, सीन चलता गया. अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. मतलब ऐसा नहीं कस्टमाइज हो. कस्टमाइज स्टैंडर्डाइज में डिफरेंस क्या है? कस्टमाइज मतलब कि मैंने अपनी विश के अकॉर्डिंग बताया कि मुझे ऐसा चाहिए. अगर मैं केक एग्जाम्पल दे रही हूँ तो मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जहाँ पे एक ही जैसे केक बन रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टमर के डिमांड पे आप अलग अलग तरीके से बना रहे हैं. ठीक है, फिर वो अलग हो जाएगा. तो इस तरीके से हो गया प्रोडक्ट लेआउट. मतलब कि यहाँ पे चीजें क्या होती है, सीक्वेंस में चलती है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है और एक जैसा प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड गुड जो है वो बनके तैयार हो जाता है. लाइक आपने देखा होगा फैक्ट्री में जो भी चीजें होती है स्टैंडर्डाइज्ड, लाइक कोलगेट है, तो वो ऐसा तो नहीं मेरे घर में अलग आ रहा है, आपके घर में अलग आ रहा है, उनके घर में अलग आ रहा है, आ तो एक ही जैसा रहा है, सेम क्वांटिटी, सेम साइज एंड एवरीथिंग सेम. राइट, इस तरीके से बहुत सारे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में बनते हैं. तो उनका एक प्रोसेस जो होता है वो सीक्वेंस में चलता है. तो ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट लेआउट. आई होप बिल्कुल समझ में आ गया कि प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, बिल्कुल ईजी है. नेक्स्ट आता है कि प्रोडक्ट लेआउट में अगर आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने को आ गई तो क्या करेंगे. पहले तो हमने आप बात की कि सीक्वेंस में चीजें चल रही है, मतलब कि इन्होंने इनको दिया, इनको ने, तो क्या है आपस में इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड. तो हम कह सकते हैं इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड. इसका मतलब क्या है, टाइम सेव हो रहा है, जल्दी जल्दी चीजें चल रही है, प्रोसेस में चल रही है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर. तो ये क्या हो गया आपका एडवांटेज हो गया. राइट, इसी को आप डिसएडवांटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. किस तरीके से, आप कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड है यहाँ पे प्रोसेस. इंटर रिलेटेड मतलब डिपेंडेंसी है, मैं इन पे डिपेंड कर रही हूँ, इन्होंने अगर मुझे ब्रेड नहीं सही से दी तो मैं उसकी आइसिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं आइसिंग नहीं कर सकती तो वो डेकोरेशन नहीं कर सकते. कोई भी पार्ट गलत हो गया सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा. तो ये हो गई डिसएडवांटेज कि इंटरडिपेंडेंस के कारण क्या है, एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है, कुछ भी खराब हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा. ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज. नेक्स्ट एडवांटेज जो आपकी प्रोडक्ट लेआउट में आ जाएगी वो आ जाएगी रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट. वाई रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट? बिकॉज जो मटेरियल है वो एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में आ रहा है, दूसरे सेक्शन से तीसरे सेक्शन में आ रहा है, कि असेंबली में प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पे मटेरियल को ज्यादा हैंडल नहीं करना पड़ रहा है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर लेके जा रहे हैं या जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां लेके जा रहे हैं. तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या हो जाती है आपके, रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका लेजर वेजेस एज अनस्किल्ड वर्कर कैन वर्क ऑन दिस. राइट, मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है वो एक लाइन में चल रहा है. ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज में देखा होगा जहाँ पे मशीन ही सारा काम कर देती है, खाली जो आदमी होते हैं उनको क्या करना होता है, बस सामान को डालना होता है, निकालना होता है. तो ये क्या हो रहा है कि अनस्किल्ड वर्कर भी इसे कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है या वही लोग कर सकते हैं जो स्किल्ड है. राइट, सो इसमें लेजर वेजेस का भी एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं. इसके पार्ट डिसएडवांटेज में यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, क्योंकि प्रोसेस जो है सीक्वेंस पे हो रहा है, तो वहां पे आप चेंजेस नहीं कर सकते कि ये पहले हो जाए वो बाद में हो जाए, या प्रोडक्ट फिर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट कहाँ प्रोड्यूस कर पाएगा. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी साथ ही साथ मोनोटोनस जॉब है, क्योंकि आपको क्या करना है, बैठे रहना, खड़े रहना, देखना है, सामान को बस डालना है, निकालना है. सो दिस इज वेरी मोनोटोनस जॉब. एक टाइम के बाद इंसान क्या हो जाता है, बोर हो जाता है. तो ये क्या हो गई, इसकी डिसएडवांटेज हो गई.
नेक्स्ट टाइप का जो आपका लेआउट आता है वो आता है आपका प्रोसेस लेआउट। जो प्रोसेस लेआउट होता है वो आपका बिल्कुल अपोजिट होता है आपके प्रोडक्ट लेआउट का। प्रोडक्ट लेआउट हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट लेआउट में क्या हो रहा है, एक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को फॉलो अप करते हुए, राइट। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, मैं आपको क्या शो करूँ यहाँ पे। सपोज करते हैं ये अंकल चिप्स का पैकेट है, आई नो ये अपोजिट दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा ऑन है, तो इसको प्रोड्यूस करना एक क्या है, ये प्रोडक्ट लेआउट पे बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा कि अब आपने अगर इसको प्रोड्यूस किया तो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपने फॉलो अप किया होगा। कैसे, इसका पहले जो आलू आया होगा वो एक मशीन में कट रहा होगा, उस मशीन से वो धुल के दूसरी मशीन में जा रहा होगा, सूख रहा होगा, ठीक है, कोई लेके जा रहा होगा मैन, है ना। फिर उस मशीन से वो तीसरे में जा रहा होगा जिसमें इसमें मसाला लग रहा होगा, फिर नेक्स्ट मशीन में जा रहा होगा जहाँ पे ये एक पैकेट में पैक हो रहा होगा, नेक्स्ट मशीन में जा रहा होगा जहाँ पे ये सारी चीजें इसमें क्या हो रही होंगी, पब्लिश हो रही होंगी। तो ये क्या था आपका प्रोडक्ट लेआउट। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट अपोजिट है, अब प्रोडक्ट तो बन गया ना। अब प्रोसेस लेआउट में क्या होता है कि इस तरीके से नहीं होता कि एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ फॉलो कर रहे होते हैं कि एक ही नज़ारे मतलब एक ही तरीके से चीजें चली। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, जो मशीनें एक तरीके का काम करती हैं उनको एक लोकेशन में शिफ्ट कर दिया, जो मशीनें एक तरीके से काम करती हैं उनको अलग लोकेशन में शिफ्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस लेआउट होता है वहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं अपने सेक्शन या लेआउट को, ठीक है। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे देने वाली हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी आप कोई कार खाने जाते हैं जहाँ पे आप कार ठीक करने जा रहे होते हैं या कार जहाँ पे बन रही होती है, तो वहां पे क्या कर रहे होते हैं वो लोग, अलग अलग सेक्शन में उनकी चीजें होती है। कार के पार्ट्स कहीं अलग होते हैं, स्क्रू ड्राइवर कहीं अलग होते हैं, बाकी चीजें कहीं अलग होती है। आप भी अपना कार ठीक कराने जाते हैं तो आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट, लाइक आपको हो गया कि आपको अपने स्क्रू जो है वो टाइट करें, तो बस वही स्क्रू वाले सेक्शन से ला के वो काम कर देंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज इंटीग्रेट करते हुए वो लेके आगे बढ़े। तो इस तरीके का लेआउट कहाँ चलता है, प्रोसेस लेआउट में। जो चीज जहां जरूरत है जिस जगह की, वो चीजें वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट लेआउट में स्पेस की ज्यादा जरूरत नहीं होती आपको, क्योंकि सीक्वेंस में चीजें चल रही होती है। प्रोसेस लेआउट में सिंस आप हर चीज को अलग अलग सेक्शन दे रहे होते हैं तो वहां पे ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वुमेन सेक्शन का कपड़े अलग है, मैन के अलग है, बच्चों के अलग है, टॉयज अलग है, ग्रोसरी अलग है। तो इस तरीके से भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस सेक्शन से जिस चीज की कस्टमाइज प्रोडक्ट की जरूरत है आपने उसको लाके वो दे दिया, तो वहां पे स्टैंडर्डाइज एक जैसा, यहाँ पे कस्टमाइज, जिसको कस्टमर को जिस तरीके की चीजें चाहिए आप उसको उस तरीके की चीजें दे पाओ, अवेलेबल कर पाओ, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और अपना लेआउट जो है वो अरेंज करते हैं, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर है प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ लेआउट, दैट इज कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई भी जो फैक्ट्री है वो एक ही टाइप का लेआउट यूज कर रही हो, या तो प्रोसेस या तो प्रोडक्ट। बहुत जगह ऐसा होता है कि फैक्ट्री जो होती है वो आपके दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रही होती है। कैसे, मतलब कि जब उसको कोई प्रोडक्ट उसने बना लिया तो वो क्या यूज कर रही है, अपना प्रोडक्ट लेआउट, और प्रोसेस लेआउट जब उसको असेंबल कर रही है, प्रोडक्ट को अरेंज कर रही है, तो वो यूज कर रही है आपका प्रोसेस लेआउट, राइट। जैसे कि रेफ्रिजरेटर को बनाया, पूरा प्रोसेस किया, अलग अलग जगह रेफ्रिजरेटर तैयार हुआ, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स जो है वो सारे तैयार हुए, अब उन पार्ट्स को ला के एक साथ क्या करना, असेंबल करते जाना, वो क्या हो गया आपका प्रोसेस लेआउट हो गया। जिस हर जगह से पार्ट्स जो है वो लाएं, वो क्या हुआ, एक असेंबल हुआ, वो क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर तैयार हो गया, ये हो गया आपका प्रोसेस लेआउट। तो मतलब प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट का जो मिक्सचर होता है वो होता है आपका कॉम्बिनेशन लेआउट, और ये ही आपका मोस्टली हर जगह क्या होता है, फॉलो अप होता है। लास्ट जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे वो लेआउट होता है। मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारे गुड्स क्या होते हैं, जो मतलब प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लाइक एरोप्लेन हो गया। एरोप्लेन आपको बनाना है, शिप्स बनानी है, डैम्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्डिंग्स को ठहरा के कहीं और लेके जा रहे हैं या एरोप्लेन को उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं। प्रोडक्ट और मतलब जो मटेरियल और मैंने आप उसको वहां पे ले आते हैं, वो चीजों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, असेंबल करते हैं, तो वो क्या है, वो आपका आ जाएगा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट मतलब जो प्रोडक्ट है, जिसको आपको चीज बनानी है, उसकी पोजीशन तो फिक्स्ड है, बाकी उस चीजों को बनाएंगे कैसे, उसके लिए कौन कौन से मटेरियल, लेबर, मैन, जो भी आपको मशीन लानी है वो आप लेके आ रहे हैं, वो मूव करिए। बट जो प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो तैयार करें, वो क्या है आपका फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि उसका वेट हैवी है, वो बल्कि है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसका कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, राइट। सो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि लेआउट के टाइप्स क्या हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोसेस, प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन, और ये जो लास्ट हमने डिस्कस किया फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होता है, इसको आप पेपर में आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, राइट गाइस। स्टिल कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।